Assalamualaikum dear students. Please take out your EVS textbooks and open page number 127. Okay. Today we are discussing lesson number 22. Who fulfills our need? Okay. जो हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं वो. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस. ठीक है. डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशंस मतलब क्या, किस किस तरीके की जॉब हो सकती है, किस किस तरीके के काम रहते हैं वो हम देखेंगे. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप के हो सकते हैं. ठीक है. तो पहला जो है वो क्या रहेगा? नेचर बेस्ड. नेचर बेस्ड मतलब नेचर से रिलेटेड जो वर्क रहेंगे वो. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, ये काय में आएंगे? नेचर बेस्ड में आएंगे. दूसरा आएगा मैन्युफैक्चर में. मैन्युफैक्चर जो है सेकेंड टाइप, उसमें क्या आएंगे? मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, मेकिंग पॉट्स, कोई भी चीज़ बनाना, मतलब जैसे कि क्लॉथ मेकिंग, तो ये क्या रहेंगी? एक इंडस्ट्री रहेंगी. ठीक है. पॉट मेकिंग को हम स्मॉल इंडस्ट्री कह सकते हैं. ठीक है. और ऑटोमोबाइल मेकिंग भी ये क्या रहेंगे? एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहेंगी. ठीक है. थर्ड टाइप आएगा ट्रेड. ट्रेड का मतलब होगा लेन देन. ठीक है. मतलब बिजनेस. ठीक है. उसमें क्या रहेगा? सेलिंग फार्म प्रोड्यूस. अब अगर खेत में कोई चीज़ उगा रहा है कोई, तो उसे बेचना कहीं और ले जाके, या फिर शॉपकीपर, आप जाते होंगे शॉप पर और वहाँ से कुछ ख़रीद के लेके आते होंगे, तो ये क्या है? गिव एंड टेक वाला रिलेशन है. ओके. नेक्स्ट जो है वो है प्रोवाइडिंग सर्विसेज. ठीक है. उसमें क्या आएगा? दोज हु गिव बाय टीचर, डॉक्टर. प्रोवाइडिंग सर्विसेज में क्या आएंगे? जो हमारी ज़रूरत के लिए, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, बैंक एट्सेट्रा. ओके. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये फिगर में. यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? ये एक फार्मर है. ओके. ये एक डॉक्टर है, एक मिल्कमैन है, एक पॉटर है, एक शॉपकीपर है और एक पोल्ट्री मैन है. ठीक है. ये क्या है? अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस है. ठीक है. और ये वाली फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है? एक टीचर है जो क्या कर रही है? पढ़ा रही है. ठीक है. अभी हम 2 टाइप के देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे हम पहले. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे. ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैन क्या कर रहा है? यहाँ से जो फसल उगी है वो निकाल कर लेके आ रहा है. ठीक है. अब एग्रीकल्चर हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी होगा? अगर खेत में कोई फार्मर है, अगर वो क्रॉप्स नहीं उगाएगा, क्रॉप्स अगर नहीं उगाएगा वो, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? क्यों? क्योंकि हम जो फूड बनाते हैं, तो फूड में हम क्या क्या खाते हैं? चपाती खाते हैं, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, सैलड्स, जूस, फ्रूट्स. तो ये सभी कहाँ से आते हैं? ये सभी एग्रीकल्चर या फार्म से आते हैं. ठीक है. अब फार्म में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है? ज्वार, बाजरा, व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स. ठीक है. ये सभी कहाँ पे उगाए जाएंगे? ये सभी फार्म्स में उगाए जाएंगे. ठीक है. और जो दूसरी नीड्स है हमारी, जैसे कि क्लॉथिंग है या फिर शुगर है, तो ये सभी कहाँ से आएंगे? फार्म से. फार्म में क्या होगा? क्लॉथिंग के लिए कॉटन ट्री उगाए जाएंगे, फिर उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा और फिर उससे कपड़ा बनाया जाएगा, फिर उससे डिफरेंट टाइप ऑफ वियरेबल क्लॉथ्स बनाए जाएंगे. ठीक है. और फार्म में क्या उगा सकते हैं हम? फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सभी उगा सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम फार्म में अगर ये सारी चीज़ें नहीं उगाई जाएंगी तो हम सबको मिलेंगी क्या? नहीं. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन किसे कहेंगे? एग्रो बेस्ड मतलब यहाँ देखिए, एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर हम देखेंगे. एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर से बेस्ड जो ऑक्यूपेशन रहेंगे वो. अब अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं हमारे घर में या किसी के भी घर में, तो वो क्या खाते हैं? वो चारा खाते हैं. चारे को हम क्या करेंगे? फॉडर करेंगे. वो कहाँ से आ रहा है? वो भी फार्म से ही आ रहा है. ठीक है. और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल है, तो उसको हम फार्म पे क्या करते हैं? रियर करते हैं, मतलब पालते हैं. जैसा कि शीप हो गई और हैन हो गई और दूसरे टाइप के एनिमल्स है, तो हम इन सबको क्यों पालते हैं? काऊ हो गया, हमारे नीड के लिए. शीप को हम क्या करेंगे? उससे वुल लेंगे. हैन से हम एग्स लेंगे और काऊ से क्या लेंगे? मिल्क लेंगे. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल है, इनको हम रियर कर रहे हैं. क्यों? हमारे नीड के लिए. ठीक है. तो इनसे रिलेटेड जो भी बिज़नेस होगा, अगर पोल्ट्री का, शीप रियरिंग का या एनिमल हस्बेंड्री का, तो ये सब काय में आएंगे? एग्रो बेस्ड में आएंगे. और एग्रो बेस्ड में और क्या आ सकता है? जो जैम्स एंड जेलीज़ है, स्क्वैश मेकिंग, ये सब. क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? फार्म से आ रहे हैं. ठीक है.
तो इन सबको क्या कहेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो रहती है ये सभी क्या है, एग्रो बेस्ड बिजनेस है। ठीक है। अब कभी कभी ऐसे होता है कि अगर किसी के ग्रैंडफादर फॉर एग्जांपल फार्मर है तो उसके फादर भी फार्मर ही रहेंगे और उनका सन भी। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है। तो ये बिज़नेस कैसा रहेगा, फैमिली बिजनेस बोलेंगे हम इसे। लेकिन आजकल ये ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। ठीक है। ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पॉटर है। ये पॉटर क्या कर रहा है, पहले क्ले लेके आ रहा है, मतलब मिट्टी लेके आ रहा है, फिर उसे क्या कर रहा है, उसे छान कर पूरे उसमें के जो डस्ट स्टोन्स है वो रिमूव कर रहा है, फिर उसके अंदर वाटर मिक्स करके उसे स्मूथ कर रहा है, फिर उसको नी कर रहा है। नीनिंग का मतलब होगा कि उसकी मसाज कर रहा है अच्छे से। ठीक है। फिर उसको क्या किया, उसने उसका पॉट बनाया, पॉट बनाने के बाद उसको बेक किया भट्टी में। ठीक है। फिर क्या हुआ, पॉट रेडी हो गया। तो ये क्या है, एक स्मॉल इंडस्ट्री है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैप ऑफ अकोला। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मैप है अकोला डिस्ट्रिक्ट का। तो ये मेन अकोला डिस्ट्रिक्ट है। इसमें जो ये डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, ये सभी क्या है, ये सभी तालुका है। ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बालापुर, ये एक तालुका है। तेल्हारा, अकोट, पातूर, बारसी टाकली और मुर्तज़ापुर, ये सभी क्या है, अकोला डिस्ट्रिक्ट के तालुका है। ठीक है। और ये जो स्मॉल डॉट जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, ये वाला क्या है, ये विलेजेस है। ठीक है। अभी हम इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में क्या है, डिफरेंट टाइप के सिम्बॉल्स है। तो जो बड़ा वाला सर्कल है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, हैंडलूम के लिए। और जो स्क्वायर वाला है वो काय के लिए, ऑयल मिल, मतलब अकोला में क्या है, ऑयल मिल प्रेजेंट है। और अकोट में क्या है, हैंडलूम प्रेजेंट है। हैंडलूम मतलब कपड़ा जिसमें बनाया जाएगा वो। और यहाँ पे देखिए आप, ये जो डायरेक्शन है ये दिखा रहा है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और राइट साइड में ईस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से हम मैप को रीड करते हैं। ठीक है। ये फिगर, ये देखिए चार्ट, ये चार्ट में गिवन है आपको। अब हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में हमें क्या चाहिए रहेगा, पहले रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, फिर इंडस्ट्री में हम उसे ले जाएंगे, फिर एक फिनिशिंग या फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो रॉ मटेरियल हमें चाहिए शुगर केन, हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, शुगर इंडस्ट्री में, और उससे क्या बनेंगी, शुगर बनेंगे। उसी तरीके से अगर हम क्लोथ की बात करें तो क्लोथ कहाँ पे लेके जाएंगे हम, क्लोथ नहीं लेके जाएंगे हम, कॉटन लेके जाएंगे। कॉटन को हम कहाँ लेके जाएंगे, गारमेंट इंडस्ट्री में। वहाँ पे क्या होगा, वो उसका थ्रेड्स बनेंगे बड़े बड़े, फिर थ्रेड को हम कंबाइन करके एक क्लॉथ बनाएंगे। फिर उससे क्या करेंगे हम, उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि शर्ट बनाएंगे, जीन्स बनाएंगे, फ्रॉक बनाएंगे, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे बाम्बू। बाम्बू को हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री में लेके जाएंगे, बास्केट वीविंग की, और वहाँ पे क्या बनाएंगे, बास्केट्स बनाएंगे बाम्बू की। ठीक है। अब अगर हम मैदा की बात करें तो मैदा क्या है, एक आटा बोल सकते हैं हम मैदे को, एक टाइप का, जो काय में यूज़ होता है, बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिर बेकरी में जाने के बाद हम वहाँ पे क्या बना सकते हैं, उसके बिस्किट्स एंड ब्रेड्स बना सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी अगर हमें इंडस्ट्री बनानी है तो हमें पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, देन इंडस्ट्री में लेके जाएंगे हम, देन फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ठीक है। यहाँ देखिए ये फिगर में फर्स्ट फिगर किसकी है, ये वाली, ये ग्रेन्स है, ये सब आप नोट कर लेना। ये क्या है, ग्रेन्स है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फ्रूट्स। और ये क्या है, एक फ्लावर का नेकलेस बना हुआ है। ठीक है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ कार। व्हाट आर दीज आर द ब्रेड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड, स्क्वायर ब्रेड एंड सर्कल ब्रेड। ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ब्रेड। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, पिकल्स है, सभी के घर में बनते होंगे, याद है आपको। ये क्या है, टायर है एक। ओके। व्हाट इज़ दिस, शुगर, यहाँ पे मेंशन है। ओके। तो आपको यहाँ पे बॉक्सेस में लिख लेना है और सभी फिल कर लेना है। ओके। देन इट इज़ इनफ फॉर टुडे। देन अल्लाह हाफिज़।